बालखिल्य तीरथ का महात्म्य। हे देवी, अब मैं पाप को हरने वाले तथा चित्त को शुद्ध करने वाले बालखिल्य तीरथ का महात्म्य कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में बालखिल्य नामक महर्षियों ने घोर तप किया। फिर भगवान श्री विष्णु ने मेघ सदृश गंभीर वाणी से कहा, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने अपने चरणों से धरती को छूकर वहां से गंगा को प्रकट किया और उसके साथ ही उन लोगों को यह वरदान भी दिया कि प्रलय पर्यंत बालखिल्य तीरथ लोगों को पवित्र करता रहेगा। पवित्र और पुण्य खिल्यायान तीरथ पर मनुष्य स्नान, दान तथा जब पूजा करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस बालखिल्य तीरथ पर जगतगुरु सर्वव्यापी नारायण का पूजन करे, जो कि नाना प्रकार के भोगों तथा मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं। तीरथ पर स्नान और यथाशक्ति दान देकर महावन में श्री गणेश जी का पूजन करें। हे सुंदरी, श्री गणेश जी को नमस्कार करके लड्डुओं तथा शीर का भोग लगावें। मामलेश्वर तीरथ की उत्पत्ति की कथा। पाप तथा विघ्नों से रहित होकर मामेश्वर क्षेत्र को जावें। हे साध्वी, मामलेश्वर भगवान के दर्शन या तीरथ जल में स्नान करके मनुष्य रोगों तथा पापों से छूट जाता है। यहाँ पर स्नान करने के पश्चात मनुष्य दान करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाए। एक समय भगवान श्री सदाशिव श्री गणेश जी को दोनों योनियों का द्वारपाल बनाकर आप स्थलपाद को चले गए थे। वहां पर थोड़ी देर ठहर कर खिल्यायान से ऊपर दंडक मुनि के आश्रम जाकर विश्राम करने लगे। वहां देवता आए। भगवान सदाशिव ने कहा, आगे मत बढ़िए। इस शब्द को सुनकर गणेश जी पाताल देश से आए और उन्होंने भी यही शब्द कहे, और इस शब्द से फिर देवता भगवान श्री सदाशिव में लीन हो गए। अतः फिर यह ग्राम मामल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री सदाशिव ने श्री गणेश जी से कहा, तुम मामल शब्द सुनकर पाताल से यहाँ आए हो, अतः दीर्घकाल तक यहाँ ठहरो और समस्त विघ्नों को दूर करो। जो मनुष्य यहाँ पर तुम्हारा पूजन करेंगे वह परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यह वरदान श्री सदाशिव श्री गणेश जी को देकर दंडकारण्य में अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य को पवित्र मामलक ग्राम में मामेश्वर का दर्शन करने और श्री गणेश जी का पूजन करने से अश्वमेघ का फल मिलता है। श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होकर उसे पशु, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है और उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है। भृगुपति तीरथ। इसके पश्चात समस्त पापों को मिटाने वाले भृगुपति तीरथ जाकर वहां विधिवत स्नान तथा दान करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। भृगु जी ने परिशीलीन वन में दीर्घकाल तक बड़ा भारी तप किया था। ऐसा कठिन तप जो देवता भी ना कर सकते थे। इसी बीच में भगवान श्री विष्णु देवताओं के साथ महर्षि भृगु जी के दर्शनों के लिए आए। भृगु जी ने अपने आसन पर से उठकर उनको प्रणाम किया और सदैव एक रस रहने वाले भगवान श्री विष्णु ने उनके सिर को चूमकर उनको गले से लगा लिया। हे माहेश्वरी, भृगु और विष्णु भगवान ने आपस में आलिंगन किया। उनके शरीर में से पवित्र पसीना निकला, जिससे वह पवित्र तीर्थ बना। श्री सदाशिव बोले, हे देवी, क्योंकि यह तीरथ भृगु के पसीनों से बना है, अतः इसका नाम
भृगु तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर जो मनुष्य स्नान करके तांबे तथा वस्त्र का दान करेगा उसकी यात्रा निसंदेह सफल होगी। वह मनुष्य स्नान करने से अति उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है।